और जो वचन सुनकर समझता है वो अच्छी भूमि है। अपने आप को इन चारों में से कौन सा भूमि आप देखते हो और कौन सा बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। हम दो प्रकार का देख लिए। पहला क्या था? रास्ता, है ना, रास्ता वाला जमीन। दूसरा पथरीली। और तीसरा के बारे में हम देखेंगे, 22 में लिखा है जो झाड़ियों में बोया गया। अब झाड़ी देख, झाड़ियों में बोया गया क्या है? वह यह है जो वचन तो को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। क्या बोल रहा है? झाड़ी, झाड़ी कैसा है, कैसा जमीन है, कैसे लोग हैं? वचन तो सुनता है भैया, बढ़िया सुनता है, मस्त है, लेकिन संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को क्या कर देता है? ये संसार की चिंता और धन का धोखा, भैया हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, भैया जब यीशु मसीह को हम अपना लेंगे हमारे गांव वाला छोड़ देगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? है, मेरे बेटी का शादी नहीं होगा, मेरा बेटा को कौन बेटी देगा, मेरे बेटी के लिए कौन सागा पहुना आएगा? ये संसार की चिंता है। हमको कोई भूति में नहीं बुलाएगा तो क्या होगा? कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, है ना? ये संसार की चिंता है। संसार की चिंता क्या कर देता है? बोल रहा है वचन को बढ़ने से दबा देता है। और लोग धन का धोखा देखो, आज जो है लोग घूम रहे हैं ऐसे एजेंट बन कर और लोगों को जोड़ रहे हैं, भैया हम तेरे धन को हम 1 साल में 4 गुना कर देंगे, ये 2 गुना कर देंगे। और लोग अपने खेत को भी बेच दे रहे हैं, और कई लोग तो लोन लेके उसमें लगा रहे हैं पैसा, और कई प्रकार का बिजनेस है। धन का धोखा बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, भैया बढ़ने वाला कुछ नहीं है। जो आप मेहनत करोगे प्रभु उसमें आपका आशीष देगा। हालेलुया। और उसे कोई छीन नहीं सकता है। लालच और लोभ यदि आप करते हो मेरे प्रियो, तो भूल के मत सोचना कि आप प्रभु में हमेशा बने रहोगे। लोभ और लालच को दूर करना है, क्योंकि धन का धोखा, धन का लोभ जो है सारे बुराई का जड़ है। सारे बुराई का जड़ धन नहीं, धन बुराई का जड़ नहीं है, धन का लोभ बुराई का जड़ है। धन सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए इस संसार में जीने के लिए, इंसान को जीने के लिए, है ना, चाहिए, धन चाहिए, लेकिन धन का लोभ सब बुराई का जड़ है। अब प्रभु का वचन कहता है ऐसे से परे रहना, मतलब ऐसे संग न चलना, ऐसे बात को तुम मत ढूंढना, धनी होने की कोशिश मत कर, मेहनत करते जाओ, परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीष देता जाएगा। हालेलुया। संतोष सहित भक्ति जो है क्या है? एक वचन निकालेंगे, बहुत सुंदर वचन है, तिमोथी के पत्र निकालिए, 1 तिमोथी 6:6 को पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। साथ में लिखा है क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। जो आपके पास है उसी में आप क्या रहो? संतुष्ट रहो, मेहनत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत बंद कर दो भैया, प्रभु देगा, बैठे रहो बढ़िया, छप्पर फाड़ के देने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर, छप्पर फाड़ के नहीं। आलसी लोग के लिए तो जगह ही नहीं है स्वर्ग में। पहली बात, मेहनत करने वाले, क्या आप सेवा करते हो? सेवा में मेहनत करो। आप खेत है आपका तो खेत में मेहनत करो, उस मेहनत में आपका कई गुना आशीष देगा। क्योंकि भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? जो परमेश्वर के व्यवस्था को रात दिन मनन करता, ध्यान करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है।
वो अपने ऋतु में क्या करता है, वो फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, और वो पुरुष जो भी करता है क्या होता है, सफल होता है। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। जो भी आप करोगे सफल होगा। कब? जब आप उसके वचन पर ध्यान करोगे मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। तो धन का धोखा संसार में जो है, संसार की चिंता क्या कर देता है, वचन को दबा देता है, फल नहीं लाने देता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फल ना आए? कितने लोग चाहते हैं फल आए? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो क्या करना है? झाड़ियों को क्या करना है? उखाड़ के साफ करो अपने आप को, चिंताओं को दूर करो। प्रभु आपका चिंता करता है। हालेलुया। प्रभु को वचन कहता है, प्रभु आपका चिंता करता है, इसलिए सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। आप अपने जीवन में क्या करें? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें तो सब वस्तुएं तुम्हें, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज कैसे करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। काम करें, प्रार्थना करें, वचन का प्रचार करें, गवाहियों को दें लोगों को। जितना मैं बताना चाहता हूं, आप पहली बार जब आए हो ध्यान रखना, और दूसरी बार आप कितने भी बार आए हो आप ध्यान रखना, जब तक आप अपने मुंह से किसी को गवाही नहीं देते हो, आपके जीवन में वो उन्नति नहीं हो। समझ में आ रहा है? आप जब किसी को बोलते हैं, आप चुपचाप रहोगे ना, वो सीमित है और दबा के रखे आप उसको। आप यदि उसको देते हैं ना, बढ़ते जाता है। हालेलुया। आशीष भी मल्टीप्लाई होता है, वो बढ़ता है आशीष। आपका विश्वास बढ़ेगा क्योंकि आपने उसको दिया, आपने उसको दिया, वो आपके पास और आ जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, मतलब आपने नहीं दिया दूसरे को, वो ले लिया जाएगा। ध्यान रखना, ये सिद्धांत है परमेश्वर का। तो मेरे प्रियो, झाड़ी के समान नहीं। झाड़ी को क्या करना है? उखाड़ के फेंकना, अच्छी भूमि बनना है। ओके, अब लास्ट आखिरी जो है, जो अच्छी भूमि में बोया गया। किस में बोया गया? बोलिए अच्छी भूमि। अच्छी भूमि, जोर से बोलिए अच्छी भूमि। अच्छी भूमि, अच्छी भूमि में बोया गया। अच्छी भूमि में बोया गया। ठीक है, आगे कहता है, वह है जो वचन सुनकर समझता है। जो वचन सुनकर समझते हैं। क्या करता है? वचन सुन के समझता है। वचन सुनकर समझता है। और ऊपर में क्या पढ़े थे? वचन सुनकर नहीं समझता। तो वचन सुनकर नहीं समझता, क्या होता है उसके लिए? चिड़िया आके, शैतान आके उसको चुग लेता है। और जो वचन सुनकर समझता है वो अच्छी भूमि है। अपने आप को इन चारों में से कौन सा भूमि आप देखते हो और कौन सा बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। वचन सुनकर समझता है और क्या लाता है? फल लाता है। कितना फल लाता है भैया? कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। 30 गुना भी आ जाएगा ना तो सफल हो जाएगा। हालेलुया। ग्रेस मार्क का, प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। वो नहीं कहता कि आप 100 में 100 नंबर पाओ तभी आप स्वर्ग में जाओगे, ऐसा नहीं है। आप कोशिश, प्रयास तो किया बेटा, 30% भी आता है ना तो क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। हमारे स्कूल में कितना परसेंट आता है पास हो? 33 में 100 में 33 33 है ना। 75 में 25। देखो 33% जब तक नहीं आएगा पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कितना बोल रहा है? 30% भी आएगा वो भी पास। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। संसार आपको इतना अवसर नहीं देता है, लेकिन प्रभु आपको और मुझे अवसर दे रहा है। उसके वचन में 100% आप नहीं चलोगे तो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, ये नियम है। लेकिन क्या कहता है? मैं तुझ पर अनुग्रह करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। कम से कम मेरा बेटा और मेरा बेटी तो 30% तो पाले, तो पास हो जा, मेरे भवन में आके दे। हालेलुया। मैं तुमको अपना भवन दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। और प्रभु ने कहा है, वायदा किया है, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए क्या जगह तैयार करूंगा।
और जब जगह तैयार हो तो मैं तुमको लेने आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए फल लाए, कम से कम 30% आए। 100 नहीं आया कोई बात नहीं, 60 नहीं आया कोई बात नहीं, 30 तो जरूर आना चाहिए। और 30 भी नहीं आया भैया तो फिर हमारा गलती उसमें नहीं है। हम सुना दिए कथा कहानी, सच्चाई बता दिए, कथा कहानी नहीं है, ये सत्य वचन है। हालेलुया, ऐसा ही प्रभु करेगा। आमीन। और आपके जीवन में 30% भी यदि विश्वास लेकर आते हैं, एक राई के दाने के बराबर विश्वास लेकर आते हैं, प्रभु उसको तुच्छ नहीं जानेगा और उस वचन के अनुसार जो उसने कहा है क्या करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे तुम अवश्य पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो कितने प्रकार का लोग हो गए? 4। पहला, बोलिए पहला इधर पीछे वाले बोलेंगे, आप लोग। पहला जो से बोलो ना भैया, रास्ता के समान बनना चाहिए नहीं, है ना? ठीक है, कुछ ऐसा रास्ता वाली बात है। रास्ता वाला व्यक्ति क्या करता है? सुन के नहीं समझता, है ना? तो हमको क्या करना है उस समय? परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। हालेलुया। पहला का हल निकाल दिए। दूसरा, हाँ दूसरा बताइए, बोलिए। पथरीली भूमि। तो उसने वचन तो सुना, जल्दी से पकड़ लिया, जड़ निकला, लेकिन क्या हुआ बोला? धूप निकला। तो धूप मतलब दुनिया का वचन के कारण क्लेश आया, समस्या आया, तो क्या हो गया? मुरझा के सूख गया, फल नहीं लाया। पहला वाला भी फल नहीं लाया, दूसरा वाला भी फल नहीं लाया। तो पथरीली भूमि में क्या करना है? यदि है तो पत्थर के चीजों को हटाना है, मतलब विश्वास से रोकने वाले चीजों को अपने जीवन से हटा देना है। उसके बाद तीसरा, झाड़ी वाला व्यक्ति, झाड़ी के समान, मतलब वचन तो गिरा लेकिन क्या किया उसने? झाड़ी ने आके, मतलब क्या है? संसार का चिंता और धन का धोखा वचन को क्या कर दिया? बढ़ने से दबा दिया। क्या ऐसा है? संसार के चिंता में फंसे हुए हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे का क्या होगा जब हम यीशु मसीह को मान लेंगे। मेरे प्रियो, ये चिंता को दूर करो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु आपका चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरा हो गया। ये तीनों प्रकार का बनना चाहते हैं? नहीं। तीनों में से एक कम से कम, यदि तीनों में से एक यदि बोला जाए तो कौन सा चुनोगे? तीनों में से एक बोला जाए तो कौन सा चुनेंगे? कोई नहीं चुनना चाहता, मतलब आप समझ गए। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो चौथा क्या है? चौथा क्या है? अच्छी भूमि। बोलिए, मैं अच्छी भूमि हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को सुनकर समझता हूँ और मैं 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।